क्या आपको भी लगता है कि आप भी 10,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते हैं? तो हाँ, आपको सही लगता है। इसका सारा श्रेय जाएगा कंपाउंडिंग को। एंड इन दिस वीडियो आई विल शो यू exactly how you can grow your 10,000 monthly investment into rupees 1 crore. Hello guys, I am CA Himanshu Goyal and today I will brief you about the 8 wonder of the world. पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड बोला गया है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस तरीके से वर्क करता है। इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको ईयरली बेनिफिट जो मिलता है वो सिर्फ आपको एक रेशो के हिसाब से मिलेगा। जैसे 5% आपको ईयरली बेनिफिट मिलना था तो 10,000 का 5% होगा तो 500 रुपए हो गया, और अगले साल भी वो सिर्फ 500 ही रहेगा। वो सिंपल इंटरेस्ट उस तरीके से बढ़ता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आपको 10,000 रुपए पे 5% का इंटरेस्ट मिला था तो वो 10,500 हुआ, देन नेक्स्ट इंटरेस्ट जो लगेगा वो इस 10,500 के ऊपर लगेगा। तो ये गैप 5 साल तक अगर हम देखें तो सेम चलता है, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। बट ये गैप आफ्टर 5 इयर्स एक बहुत ज्यादा गैप से बढ़ जाता है ये इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की लाइन बिल्कुल सीधी है और कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम बड़ा कर्व बना रहा है। तो आइए समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से वर्क करता है। इन्वेस्टिंग ₹10,000 एवरी मंथ means you are investing ₹1,20,000 in a year. अगर आप 10,000 रुपए महीने में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप 1,20,000 रुपए एक साल में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम उसमें एज्यूम करके चलेंगे 12% to 15% एनुअल रिटर्न। अब आपको मैं कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपने 10,000 रुपए महीने से आपने इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, तो 1,20,000 रुपए हुआ आपका। आपने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए तो आपके कितने बनते हैं 6 लाख रुपए। अगर आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 5 साल में तो आपका 12% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट रेट या आपको कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका लास्ट में बचेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं 8,11,000 आपका इंटरेस्ट के साथ आपको एक वैल्यू मिलेगा। अगर यही वैल्यू 15% ऑफ इंटरेस्ट रेट पे देखें तो 15% ऑफ इंटरेस्ट रेट पे यही वैल्यू 8,73,000 है। देखते हैं 10 साल बाद हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। 10 साल बाद हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 12 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया था। बट एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट की हमारी वैल्यू हो गई 22,40,000 रुपए। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 22,40,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ। 15% के अगर वैल्यू पे हम देखें तो हमारी वैल्यू बनती है 26,30,000 रुपए। ऐसे ही 15 साल पे 18 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, वैल्यू बनी 47,59,000। 15% पे वैल्यू बनी 61,63,000। और अब देखेंगे आप कि 20 साल पे वैल्यू क्या बन रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आप 10,000 रुपए महीने से 1 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे, 1 करोड़। तो जैसे ही आप 20वें साल पे पहुंचे आपकी जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी वो सिर्फ 24 लाख है, बट आपकी वैल्यू बनी है 91,98,000। वहीं पर अगर 15% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपकी कंपाउंडिंग चल रही हो तो आपकी वैल्यू बनती है 1,32,70,000। इसी के साथ अगर आप अपनी SIP जो आप 10,000 रुपए महीने के हिसाब से लगा रहे थे उसको 10% एनुअली के हिसाब से बढ़ाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर पे हमने इन्वेस्ट किया तो 10,000 पर मंथ, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बना 1,20,000। सेकेंड ईयर से अब हम इसमें क्या करेंगे 10,000 प्लस 10% दैट इज 11,000 पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही हर साल हम सिर्फ 10% से अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी वैल्यू 1 करोड़ से भी प्लस उसके बियॉन्ड चली जाएगी सिर्फ 10% हर साल बढ़ाने से। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आफ्टर 20 इयर्स वैल्यू आपकी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो बनेगी आपकी 1,86 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 12%। बट यहीं पे अगर आपकी एट द रेट ऑफ 15% हम देखें वैल्यू तो आपकी वैल्यू बनेगी 2,50 लाख। तो ये ही एक अजूबा है जिसको 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड बोला गया है, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
आई एम सी हिमांशु गर्ग। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरीके की रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।